हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो आई होप आप लोगों ने स्विट्जरलैंड के ब्लॉग्स खूब एंजॉय किए होंगे। और स्विट्जरलैंड से आए हमें ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, बट ब्लॉग्स बहुत लेट से आए क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। बहुत बिजी शेड्यूल था और आने वाला टाइम भी बहुत ही बिजी होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं फिर से वेकेशन पे। और अब मैं करूँ ब्रेकफास्ट। थोड़ी देर में हमारी फ्लाइट है। सामान हमारा सारा वहाँ पे रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। एक कितने सूटकेस, देखो कितना बैग है। 3. 1, 2, 3. There also. There is some more luggage there also. And there are dates in here. 7 carton also. So luggage काफी सारा हो गया है। कृष्णा जी क्या कर रहे हैं? तो कृष्णा जी को लेके जाना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, बट वी हैव टू डू इट। क्या कर सकते हैं। और इस बार मैं जा रही हूँ अकेले बच्चों को लेकर के। और तो अभी और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स फिर से आने वाले हैं क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया। सो अभी हम लोग समर वेकेशन के लिए जा रहे हैं इंडिया। और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फटाफट से मैं पहले अपना ब्रेकफास्ट करूँ। ब्रेकफास्ट में है पनीर की सब्जी, पराठा और दही, तो खा लेती हूँ क्योंकि अब लंच जो है फ्लाइट में ही मिलेगा। और अभी जो एयरलाइंस की हालत है दैट इज सबको ही पता है। जो अभी वॉर के चक्कर में सारी अभी तो एयर स्पेस बंद हो गया था, बट अभी जो है खुला है आज। तो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। जब तक एयरपोर्ट में बैठ के इंडिया ना पहुँच जाए तब तक तो डर ही लगा रहता है फिलहाल। बात मिलते हैं थोड़ी देर आपसे। सो गाइज, यहाँ पे निकल पड़े थे हम लोग एयरपोर्ट के लिए। सारा का सारा सामान हमारा सेट हो गया था। पूरा का पूरा सामान से ही हमारा गाड़ी भरा हुआ है। और In 800 meters, take the exit. Hello guys, today we are going to India. And I'm going for the first time in Etihad Airways. Take the exit And we are and going take to the road. New Delhi first for 1 week. Then Himachal Pradesh for 2 weeks. And that's where I'll be. Take the right, then turn left on Sheikh Khalifa bin Zayed Street, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan Highway. Continue on Sheikh Khalifa bin Zayed Street for 26 kilometers. हे गाइस, सो ये है अबू धाबी का एयरपोर्ट। फाइनली हम पहुंच गए और कृष्णा जी सुपर डुपर एक्साइटेड एरोप्लेन में बैठने के लिए। कृष्णा, वेयर यू विल सिट? एरोप्लेन? Yeah. यू आर वेरी हैप्पी? I want to go in helicopter. हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन? Helicopter. माय गुडनेस। Airplane. शर्मा जी हमारे को जा रहे हैं छोड़ने के Airplane. लिए। यस। सो गाइस, एयरपोर्ट पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि अभी जो कल जो अटैक हुआ था कतार पे, उसकी वजह से सारे के सारे एयर स्पेस बंद थे ना। तो और आज एकदम से खुले तो सारी की सारी फ़्लाइट्स बुक थी, फुल थी ऑलरेडी। तो बहुत ज़्यादा रश था एयरपोर्ट के ऊपर। एकदम एंड में जाकर के हमारे को मिला भी था पार्किंग गाड़ी के लिए। तो यहाँ पे जस्ट हमने सामान उतारा, मैंने ट्रॉली में सारा का सारा सामान शर्मा जी ने भर दिया। अच्छी बात यहाँ पे इस एयरपोर्ट पे ये है ना कि आपको मतलब जो जैसे अभी शर्मा जी छोड़ने के लिए आए थे तो वो जो है हमें अंदर तक छोड़ सकते। तो उन्होंने कहा कि तुम सामान लेके अंदर तक पहुँचो, उसके बाद मैं तुम्हें गाड़ी पार्क करके मिलता हूँ। यहाँ पे जब हम आए तो आप देख सकते हो आजकल हर चीज़ रोबोटिक हो गई है, हर चीज़ रोबोट ने रिप्लेस कर दी है। कृष्णा रोबोट को देख के बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हुआ था क्योंकि यहाँ पे ना नई चीज़ हमने देखी। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा था एक्चुअल में कि रोबोट जो है वो क्लीनिंग कर रहा है। जितनी भी फ्लोर की क्लीनिंग है रोबोट कर रहा है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि आजकल रोबोट सबको रिप्लेस कर रहे हैं, बट एक अच्छी चीज़ है, नई शुरुआत है। सामान देखिए हमारे पास कितना सारा है यहाँ पे। शर्मा जी ने हमें यहाँ पे बाय बोला, हमने किया अपना इमिग्रेशन और चल पड़े। ये है अबू धाबी का ड्यूटी फ्री से हमें कुछ भी नहीं ख़रीदना था क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारी शॉपिंग कर रखी थी। हमारे पास बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी सामान को लेके जाने की, ऑलरेडी बहुत सारा सामान था। बट यहाँ का ड्यूटी फ्री बहुत बड़ा है और बहुत सारी वेराइटीज़, आपको बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इट्स रियली ऑसम। अगर आप कभी भी दुबई या अबू धाबी के ड्यूटी फ्री में आएँ तो आप ज़रूर यहाँ से शॉपिंग करें। हम तो यहीं रहते हैं तो हमें कहते हैं कोई ज़रूरत खास है नहीं। और टाइम हमारे पास में काफ़ी सारा था, आधा घंटे का टाइम, आधा पौन घंटे का टाइम था हमारे पास में। आरब ने बोला लाउंज चलते हैं, बट फिर मैंने बोला कि अगर हम लाउंज जाएंगे तो आधे घंटे में हम क्या ही कर लेंगे वहाँ पे। इससे अच्छा है कि हम चलते हैं सीधा अपनी जो हमारी फ़्लाइट का जहाँ पे बोर्डिंग है
वहाँ पे बस हम आराम से चल रहे थे। कृष्णा जी भी खूब एंजॉय कर रहे थे। कृष्णा जी को बहुत मज़ा आ रही थी क्योंकि कृष्णा ने जो है एरोप्लेन का बहुत शौक है। आपने देखा था लास्ट स्विट्ज़रलैंड ब्लॉग में भी कृष्णा जो है एरोप्लेन के लिए बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड रहता है। सो इस तरीके से कृष्णा को लेके जाना मुश्किल नहीं हुआ कह सकती हूँ, आराम से चला गया क्योंकि उसको एक एक्साइटमेंट थी प्लेन में जाने के लिए। और जब यहाँ पे आया तो सीधा का सीधा यहाँ पे एक ग्लास विंडो बनी हुई थी बड़ी सी, वहाँ पे जा कर के बैठ गया। और देख सकते हैं एरोप्लेन को ही देखे जा रहा था और उसको बार बार लग रहा था कि हमारा नंबर कब आएगा, हम कब जाएंगे बैठने के लिए। तो उसको इस चीज़ की ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। यहाँ पे एक इंडिगो का एयरलाइन खड़ा था जो कि अभी जाने के लिए रेडी था ऑलमोस्ट। और कहाँ जा रहा था मुझे नहीं पता। इसके बाद हमारा प्लेन आएगा, इसलिए जस्ट बगल में हमारा है एतिहाद एयरवेज पर हमने बुकिंग कराई है अपनी। और ये हम चल दिए अब प्लेन में बैठने के लिए। आरव फर्स्ट टाइम एतिहाद में बैठ रहा है। आरव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं पहले भी ट्रैवल कर चुकी हूँ एतिहाद में, बट आरव और कृष्णा दोनों ही फर्स्ट टाइम करें क्योंकि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो मोस्टली चंडीगढ़ रहता है और चंडीगढ़ ये फ्लाइट जाती नहीं है। तो इसलिए इस बार हम जा रहे हैं दिल्ली। और दिल्ली के लिए हमने फिर कहा कि चलो एतिहाद ही बुक करते हैं क्योंकि हमें इस बार दिल्ली स्टे करना है। सो यहाँ से हम गए, एरोप्लेन में आए। एरोप्लेन में जो है दोनों बच्चों को फेवरेट मिल गया स्क्रीन, कार्टून्स एंड ऑल। तो ये दोनों आपस में ही जो है खुश थे देख करके। स्क्रीन टाइम मिल जाएगा इन लोगों को, कार्टून देखने को मिल जाएगा और बच्चों को क्या ही चाहिए। बहुत सारी चीज़ें थी, गेम्स थे, मूवीज़ थी। मेरे मतलब कुछ भी नहीं था क्योंकि जितनी भी मूवीज़ इसमें अपलोड की हुई थी वो सारी की सारी मेरी ऑलरेडी देखी हुई मूवीज़ थी। तो मेरे लिए कुछ भी नया नहीं था। बट हाँ, बच्चों के साथ मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो बच्चों को खिलाना पिलाना उसमें ही जो है सारा का सारा टाइम ख़त्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। खैर बहुत लंबी फ़्लाइट नहीं है, सिर्फ 3.5-4 घंटे में हम पहुँच जाएंगे दिल्ली। और फ़्लाइट यहाँ से ही लेट हो चुकी थी। 2:15 की टाइमिंग थी। फ़्लाइट जो फ्लाई की है वो की है 3:30 पे। ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1 घंटे से ज़्यादा की फ़्लाइट डिले थी। बट अच्छी बात ये थी कि फ़्लाइट टाइम पे पहुंच गई क्योंकि एहतियात वालों ने टाइम जो डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया कम टाइम में। दैट इज़ गुड थिंग। तो हमें लेट नहीं हुआ। यहाँ पे बच्चे खूब ज़्यादा एक्साइटेड थे। और यहाँ पे आया कृष्णा को उन्होंने जो है कलर बुक और कलर्स दे दिए थे। अच्छी चीज़ थी, बच्चे इंजॉय करेंगे, बिज़ी रहेंगे इन सब चीज़ों में। तो कृष्णा जी इतना बिज़ी भी हो गए थे। सो गाइस फाइनली 3:30 पे हम लोग यहाँ से फ्लाई किए। मेरे को लगा था कि भाई फ़्लाइट उड़ने का नाम ही नहीं ले रही 2:15 से। इस मामले में मैं कहूँ कि बाकी जो बजट एयरलाइंस होती है लाइक इंडिगो वगैरह वो काफ़ी टाइम पे जो है उड़ती हैं, बट एतिहाद ने काफ़ी टाइम लगाया। मेरे को तो लगा था कि हम ऑलरेडी मतलब लेट पहुँचेंगे वहाँ पर भी, इंडिया में भी 1 घंटे। बट ये अच्छी बात है कि हम टाइम पे पहुँच गए। और यहाँ से देख सकते हैं रनवे स्लोली चल रही थी। तो हम रनवे पे भी 3:20 पे स्टार्ट किए थे और 3:30 पे जो है फ्लाई किए थे। सबसे अच्छी चीज़ रहती है। बट इस बार हमारे को विंग्स वाली सीट मिली थी तो विंग्स से जो है ना कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो मेरे को ये भी लग रहा था कि यार कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि मुझे इससे बड़ी एक्साइटमेंट होती है। कितनी बार मैं फ्लाइट में बैठी हूँ बट स्टिल फिर भी मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है ऑल द टाइम प्लेन में बैठने के लिए। किसको इतनी एक्साइटमेंट होती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जब हम फ्लाई किए तो उसके बाद में जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा था। यहाँ पे एक फ्लाइट लैंड भी करी थी साथ ही साथ में। गाइस अभी फ्लाइट ऊपर गया थोड़ा सा तो थोड़ी सी बेंड हुई। जब टर्न लेने का वो हुआ तो वहाँ से सारा का सारा दिखाई पड़ रहा था। जितना भी यूएई है, अबू धाबी है, वो सारा का सारा ऊपर दिखाई पड़ रहा था। ऐसा फरारी एंड सी वर्ल्ड। सो गाइस यहाँ पे आ गया था हमारा लंच और लंच में था सैलड और राजमा राइस, पालक आलू और एक कुछ खीर सी थी, साथ में बटर और एक बन। और ड्रिंक्स में उन्होंने दिए थे ऑप्शंस कोल्ड ड्रिंक और जूस के। मैंने लिया था कोल्ड ड्रिंक, आरव ने लिया था ऑरेंज जूस, कृष्णा ने कुछ भी नहीं लिया था, सिर्फ पानी लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कृष्णा जी अपना मगन उगल के हेडफोन्स लगा करके पहले तो खुद से खाने की कोशिश कर रहे थे बट लास्ट में खा नहीं पाए तो फिर मैंने खिलाया। खाना ओके था, कुछ खास नहीं था। मैं मतलब अगर बोलूँ कि हाँ बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा खाना कोई नहीं था, बट हाँ गर्म था खाना। तो इस तरीके से फिर हमने अपना लंच वंच किया और ऐसे ही करते करते हमारे 3-3.5 घंटे पूरे हो गए और फाइनली हम पहुंच गए दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट आप देख सकते हैं।
तो गाइस यहाँ पे हम वेट कर रहे थे क्योंकि हमें लेने आने वाले थे जो हमारे साहब है वो, तो बस उनका ही हम वेट करते क्योंकि ट्रैफिक दिल्ली में बहुत ज़्यादा था और वो ट्रैफिक में कहीं फंस गए थे, तो उनको आने में 15-20 मिनट का टाइम था। फिर फाइनली हम यहाँ आ गए और आप देख सकते हैं ये इंडिया गेट रात के टाइम पे कितना सुंदर लग रहा है। आई थिंक 15 अगस्त की तैयारी हो रही है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे जो है लाइटिंग वगैरह लगा दी है इसमें और एकदम झंडे का वो बना रखा है इसमें, बहुत सुंदर लगा था रात में देख करके। फाइनली यहाँ पे हम पहुँच गए घर और यहाँ पे आराम मस्ती करते हैं। और ये है सौरभ, हमारा खाना भी रेडी हो चुका है। तो अब खाने में क्या है क्योंकि रात को पहुँचते 11:30 बज गए थे, तो करीब 12 बजे हम खाना खा रहे हैं और सुबह हो चुकी है। आलू, भिंडी, आरब की फेवरेट भिंडी बनाई है मौसी, देखो। और मेरी सौरभ को पसंद है भिंडी? अच्छा जी, चलो बैठ जाओ। मेरे को आलू नहीं अच्छा लगता है। पनीर, भिंडी और बस कटहल। वो क्या है? कटहल जैक। ये देखो ऐसे करना है। चलो मेसी और रोनाल्डो। ये देखो। चलो इधर मेसी और रोनाल्डो। को लोग क्या लाए देखो भैया, क्या लाए देखो। थैंक यू। उल्टा देख रही है। थैंक यू। क्या है कुहू? क्या है कुहू? कुहू क्या आया है? So guys, अब हो चुकी बहुत रात और अब इस व्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। और अभी हमने कुछ खोला नहीं सामान, मेरे बैग में पड़ा तो मैंने दे दिया। कुहू के लिए कुहू आई है। कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, गुड नाइट एवरीवन, सी यू टुमारो।